अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आज हम इस अति पावन पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए कि जिससे अधिक से अधिक कृपा मिले, हमको भगवान की कृपा मिले, भगवान प्रसन्न हो। तो इस विषय में हमारे ऋषिमुनियों ने निर्देश दिए हैं और उनमें हमारे श्री रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि मुनि जी ने कहा है कि इस महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्री श्री राधा कृष्ण का नित्य अर्चन, वंदन, पूजन करना चाहिए। शालिग्राम देव का भी अर्चन, वंदन, पूजन करना चाहिए और उनको रोज प्रतिदिन दीप दर्शन कराते रहना चाहिए, दीप दर्शन करना चाहिए और प्रतिदिन इस पुरुषोत्तम मास की महिमा का भी पाठ करना चाहिए, सबको श्रवण करना चाहिए। इस तरह भगवान श्री पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा करते हैं, हमें बहुत खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और ये भी कहा गया है कि भगवान को प्रिय लगने वाले स्तोत्रों का भी पाठ करना चाहिए। तो उनमें से एक स्तोत्र जो भगवान को बहुत प्रिय है वो है जगन्नाथाष्टकम। तो हम जगन्नाथाष्टकम का पाठ कर रहे हैं। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश चितपदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, भुजे सभ्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं, कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, बाम्भोदे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, वसन प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो, रमावाणी स्फुरद अमल, रमावाणी राम स्फुरद अमल पंकेरु मुख, सुरेंद्रैराराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव, पटल है स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम उपाकर्ण्य सदय, दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, परम ब्रह्म पीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो, निवासी नीलाद्रो नीत चरणो अनंत शिरसी, रसानंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, नवयाचे राजम न च कनक माणिक्य विभवम, न याचे अहम रम्यां सकल जन काम्यां वरवधूं, सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे,
हरत्वं संसारं द्रुतरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिम् अपरां यादवपते अहो दीने अनाथे नीत चरणो निश्चितं निदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। श्री जगन्नाथाष्टकम की जय। एक भक्त जगन्नाथ स्वामी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और श्री जगन्नाथ स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो ये भक्त प्रेम पूर्वक उनकी वृंदावन लीलाओं का भी स्मरण करते हुए जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथपुरी की लीलाओं का वर्णन करते हैं। जगन्नाथपुरी में हर वर्ष उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है, जिस रथ में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी, उनकी बहन सुभद्रा जी और उनके बड़े भ्राता बलदाऊ जी भी विराजमान होते हैं। बहुत ही सुंदर भव्य रथ यात्रा होती है। पूरे देश में, स्थान स्थान में, पूरे विश्व में हर जगह रथ यात्रा होती है। उसमें भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि सब भक्तों को मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं मिलता है, नहीं जा सकते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान स्वयं रथ में आरूढ़ होकर और दर्शन देते हैं सब भक्तों को, सब भक्तों। और ऐसे भगवान जगन्नाथ, जिनको जगन्नाथ कहा गया, जगत के नाथ, पूरे विश्व के नाथ, तीनों भुवनों के नाथ है, जो स्वामी हैं, उनकी सभी देवी देवता खूब पूजा अर्चन वंदन करते हैं। जीव मात्र उनकी सेवा में तुरंत रहते हैं, हमेशा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मांगते हैं। भक्त मांगते हैं कि आप कृपा करके हे भगवान हमें दर्शन दीजिए, हमारे आंखों के द्वारों में प्रवेश कीजिए, और हम आपका प्रेम चाहते हैं, आपकी भक्ति चाहते हैं। हमें कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एकमात्र आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। तो ये भक्त जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हर वक्त हर समय यही चाहते हैं कि जगन्नाथ स्वामी हमें दर्शन दें। पूरे रथ में विराजमान होकर जो दर्शन मिलते हैं उनसे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, दर्शन करने वालों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा मिल जाती है, प्रेम मिल जाता है। तो इस अष्टक में ये भक्त शिरोमणि उनकी दोनों लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी की भी और वृंदावन में भी। वृंदावन में अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, राधा रानी के साथ क्या प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, बहुत सुंदर। तो वही कृष्ण ही इस रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं जगन्नाथपुरी में, जहाँ उनका बहुत ही विभिन्न स्वरूप है, बहुत ही दर्शनीय स्वरूप है, और उस स्वरूप का दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए जो इस जगन्नाथाष्टकम पाठ करते हैं उसके बारे में कहा है कि जगन्नाथ अष्टकम का पुण्य बहुत शुद्ध होकर, पवित्र होकर जो करे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और अंत में विष्णु को पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। श्री जगन्नाथाष्टकम की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।